इसके दो बालक इससे इतनी दूर चले गए हैं भाई जिसका नहीं पता। यही वो दो बच्चे हैं जो घर से लापता हो जाते हैं और अभी तक इनका कोई पता नहीं चलता। खाना भी नहीं हम बना रहे, कोई कमरे में लड़ाई खाना पीना नहीं बना रहे। तो जो आपके लड़के हैं उनकी कोई बातचीत हुई, कुछ पता चला हो आपने भाई किस कारण तक गए हैं, क्या काम करा करते हैं? वो धागा यही धागा फैक्ट्री में जाते थे काम कुम से। तो ओड़ा अपना पता करा कि भाई किस चले गए हैं? सब जगह पता कर लिया। नीचे आड़े कोई खाट भी नहीं है, आड़े या पल्ली ही बिछा कर तीनों बाप बेटे ये लोटिया करते। कुछ दिन पहले देख रहा था कि एक झुमका गुम हो गया, पुलिस उसके पीछे लगी और ढूंढ के ले आई। ये तो दो बच्चे गुम हुए हैं, उनके पिता और उनकी माँ, उनके परिजनों पे देखो आप क्या बीत रही होगी। आप सभी से गुजारिश, कहीं भी इन बच्चों को देखे तो तुरंत पुलिस थाने में या इनके फादर को, पिताजी को कांटेक्ट करें, जो नंबर आपको बता दिया गया है। सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुठा टेक भाई। इस टाइम स्क्रीन पर मारी के लिए एक व्यक्ति ना आप देख रहे होंगे, और ये व्यक्ति और कोई नहीं भाई, एक दुखिया, लाचार, बेबस और असहाय पिता है जो पानीपत पुलिस तय सेवा और सुरक्षा की नहीं बल्कि सिर्फ सहयोग की जो है अपील कर रहा है, और वो सहयोग इसने नहीं मिल पा रहा है। इसके दो बालक इससे इतनी दूर चले गए हैं भाई जिसका नहीं पता, और पता होता तो कोई समस्या ही नहीं थी, पर वे किस चले गए इस बात का बेरा नहीं चल रहा है। और उनके बिना यो 2 दिन तक दर दर की ठोकर खाने मजबूर हो रहा है, दुखी है और इस समय काफी हताहत हो चुका है भीतर तक, और कितनी ना कितनी कोई सहायता इसने मिल जाए उस चीज का प्रयास कर रहा है। और उसी के चलते हमारे पहुंचे हैं। और भाई जो सहायता हमारे पाओगी, यदि हमारे वीडियो बनाकर ये अपलोड करने के बाद कोई हमारा दर्शक देख ले और उनके सहयोग यदि इनके बच्चे जो है न मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, आपका बड़ा योगदान ये होगा। पर इन तक पूरा मामला जान लो भाई, क्या कुछ बात है, क्या कुछ बात है अंकल जी, क्या हुआ था? बच्चे गुम हो ये पर 17 तारीख से है। 17 तारीख हाँ। किस टाइम की बात है यार? ये 11:12 पे कैमरा चेक किया, 11:12 पे। सुबह की बात है, शाम की? सुबह की। अच्छा, कैमरा चेक किया, कैमरा कौन सा चेक किया था? यही बगल का दुकान है, कल्लू की दुकान। सीसीटीवी कैमरा था? हाँ हाँ। हम तो सुबह ड्यूटी चले गए। अच्छा, हम शाम को लौटे 7:30 बजे। क्या काम करो आप? ये मशीन की रिपेयरिंग का काम करते हैं, धागा मशीन। धागा मशीन का? हाँ। नाम क्या आपका? दिलीप। दिलीप। तो अंकल जी वे जो बच्चे आपके गुम हुए हैं वे कितनी उम्र के थे, क्या करा करते हुए? एक 15 साल का, एक 17 साल। यही फैक्ट्री में जाते थे। नाम क्या क्या उनके? उनका नाम विशाल है, आदित्य है। विशाल आदित्य। हाँ। आपने कहा 15-17 साल उम्र है उनकी। हाँ। फैक्ट्री में जाया करते हैं? हाँ। पढ़ाई वगैरह नहीं करते थे? पढ़ाई लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन पड़ा अच्छा। उस समय सबका वो हमारा रोटेशन सबका बिगड़ गया, तो पहले पढ़ रहे थे। अब इसके बाद फिर पढ़ाई जो है छूट गई, जब बंद हो गई तो वो बोले अब हम नहीं पढ़ेंगे, तो यही काम को सीखने जाते थे। अच्छा, यहाँ पर जो आप दिख रहा है कि आपका खुद का मकान है, किराए पे रह रहे हो? किराए पे है। किराए पे रह रहे हो? हाँ। फैक्ट्री में क्या काम करा करो आप? फैक्ट्री में मशीन सुधारते हैं। मशीन सुधारते हो? हाँ, मशीन के। मूल रूप से कित के रहने वाले हो आप? यूपी से। यूपी तक? हाँ। तो जो आपके लड़के हैं हाँ। उनकी कोई बातचीत हुई, कुछ पता चला हो आपने भाई किस कारण तक गए हैं? ये नहीं पता चला। अच्छा ना, ये नहीं। आपने आसपास कितनी यार दोस्त पता करया हो? हाँ, सबसे पता कर लिया। अच्छा, सबसे पता कर लिया, जिस दिन से आए उसी दिन से ढूंढ ही रहे हैं। कोई लड़ाई? खाना भी नहीं हम बना रहे, कोई कमरे में लड़ाई? खाना पीना नहीं बना रहे। लड़ाई झगड़ा तो नहीं था उनका किसी के लिए? नहीं, लड़ाई नहीं, वो किसी से बात ही नहीं करते थे ज्यादा। अच्छा, आपसी में बात कर लेते थे। आपस में ही बात करते हाँ, थे। हाँ। और कोई ऐसी बात जो आपको ना बताई हो, आपने यार दोस्तों से पूछने की कोशिश करी हो? हमने सबसे पूछने की कोशिश करी, सबसे। वो बोले वो जो है उनको बोलो, तो अगर डांट भी दो तो वो चुपचाप हंस देते थे, मतलब लड़ते नहीं किसी से। फैक्ट्री में वे क्या काम करा करते हैं? वो धागा यही धागा फैक्ट्री में जाते थे काम कुम सीखने। तो ओड़ा अपना पता करा कि भाई किस चले गए हैं? सब जगह पता कर लिया। अच्छा, सब जगह पता कर लिया, कोई सुराग नहीं मिला? कोई सुराग। रिश्तेदारी में आप गए हो? रिश्तेदारी में गए, रिश्तेदार आने लग रहे यहीं। अच्छा, आप किराए पर रह रहे हो? हाँ। कितने साल हो गया आपने? कहाँ? यहाँ यहाँ तो करीब हो गया हमको 25 साल तक रहते आप? हाँ। यहाँ 2015 में बाइक खरीदी थी ना, यहीं खरीदी थी, यहीं का नंबर है हमारा गाड़ी का, सब आधार कार्ड सब बना आपके के। और भी कोई जानकार रिश्तेदार अड़ा रहता होगा, उससे तो आपने पूछने की कोशिश करी होगी किसी से? सबसे पूछ लिया, सबसे। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज आप बता रहे हो, एक में भी आए हैं। हाँ। और भी कितनी आपने चेक करी जिन मारे हो में? और नहीं चेक करी। अच्छा, हाँ, और नहीं चेक। तो कुछ तो कारण होगा, पैसे वगैरह लेके गए हो, फोन वगैरह मिलाया आपने उनसे? फोन उनका नंबर ही नहीं है। अच्छा, हाँ। नंबर क्यों नहीं है? वो फोन गाड़ी पे छोड़ दे, पैसे बैग में रखे थे। उनको रोज मालूम है कि यहाँ से पैसे निकालते, इसी बैग से निकालते। अगर उनको कहीं जाने का मूड होता तो वो कपड़े लेते और पैसे निकालते बैग से। उनको मालूम है कि यहाँ पैसे रखे रहते हैं।
फोन भी नहीं लेके गए? ना, नहीं ले गए। फोन था तो उन दोनों के पास? हाँ, फोन था एक के पास, एक के एक फोन था। दोनों इकट्ठे जाया करते होंगे फैक्ट्री में? एक अलग जाता था, एक अलग जाता था। अलग अलग जगह पे जाया हाँ, करते? हाँ। किस जाया करते अलग अलग जगह पे? एक इधर जाता था, एक इधर जाता था। उस दिन वो एक नहीं गया तो एक बोला कल मैं नाइट में जाऊंगा। सीसीटीवी फुटेज तो हमने नहीं देखी, पर जो फोटो देखी उसमें दोनों इकट्ठे जाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, माँ तो कुछ बता गए हो अपनी या किसी? माँ यहाँ है ही नहीं है नहीं, उनकी। किस माँ गांव चली गई थी। हमारी मम्मी बुजुर्ग आती हाँ। तो उनको देखने चली तो गई। ये 2 बालक आपका और भी है? 2 बालक और 2 बच्चे और हैं, एक लड़का एक लड़की घर पे पढ़ रहे हैं। वे गांव में ही है? हाँ, तो आड़ा आप किराए पर हो? हाँ। अ, इसी जगह पर रह रहे हो पिछले जो आप बता रहे हो? यहाँ तो यहाँ हो गया होगा 8 साल, 8-10 साल यहाँ रहते यही हूँ मैं। पहले ये मकान दूसरा मकान मालिक था, हम उसके में रहते थे किराए पे। वो मकान मालिक बेच के चला गया तो फिर हमने इसमें कमरा ले लिया, इसी में। अच्छा, पुलिस में भी गए आप? हाँ, शिकायत दर्ज कराई? हाँ। तो पुलिस ने क्या कुछ कहा? पुलिस ने कहा कि हम भी कोशिश करेंगे, तुम भी कोशिश करो। पर कोई अब तक उन्हें तफ्तीश जांच करी हो? नहीं, कोई तफ्तीश जांच नहीं हुई। बातचीत तो ही होगी आपकी पुलिस से इस बीच में? हाँ, कुछ? पुलिस से बात हुई थी। आज भी अभी बोला थे, वहाँ जीटी रोड पे मिले थे। बोले जाओ, हम बोले थे, बोले कहाँ हो? हम इधर कोर्ट में आए हैं। हमने कहा हमारा मकान मालिक कोर्ट में है। हमने कहा इसी कोर्ट में आए हैं मकान मालिक से सलाह लेने, क्या करें क्या न करें। बोला फिर यहाँ जाओ। वहाँ गए, बोले मिले जाके वहाँ पे जीटी रोड पे। बोले ऐसा है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, कल 2:30 बजे मेरे को मिलना। और समय बीत रहा, घड़ी पे घड़ी बीत रही है। बेचैनी तो आपकी बढ़ रही होगी? बेचैनी बढ़ रही, घड़ी पे घड़ी बीतती जा रही। फोन वेलने के गए, पैसे वेलने गए, तो आपने के कुछ लग रहा है कुछ हो सकता हमें है? लगता है किसी ने उनको पकड़ रखा है। मतलब नहीं तो वो हमारे पास फोन जरूर करते। अपहरण कर लिया है? हाँ। आपके साथ है? हाँ, हमें ऐसे ही लग रहा। अच्छा, आस पड़ोस के लोग भी, पर उससे पहले मैं आपने इनके हमें नहर पर ठेलों से सबसे पूछ लिया। भाई फोटो भी है उनकी, फोटो भी हम दिखाएंगे, पर पहले मैं इनके घर तो है नहीं भाई, यो कमरा है किराए पर है, क्योंकि गरीब आदमी है और गरीब आदमी की सुध जो है वो इतनी आसानी तक नहीं ली जाती। यो गेट भी भाई नहीं खुल रहा है और कमरे की अंधेरा हो रहा है, और अंधेरे में अपना हालत दिखा दूँ भाई। सारा सामान बिखरा पड़ा है, रसोई की जगह बस ये 2 आड़े हैं इनका, ये आप देख रहे हो, ये 2 आड़े हैं बस। एक ट्यूब लाग रही है और बिजली भाज रही है, या ट्यूब जो है उसकी हालत में नहीं है कि ये चल जाएगी। रसोई है और हाँ, ये है। अच्छा, यू फिर के बना रखे वाला था? यू क्या है? ये तो ऐसे ही ये रखा है सामान, ये तेल की शीशी है। अच्छा भाई, एक स्लेप है और नीचे आड़े, कोई खाट भी नहीं है, आड़े या पल्ली ही बिछा कर तीनों बाप बेटे ये लोटिया करते। आड़े तो आप अंदाजा लाओ कि ये कितने गरीब आदमी हैं, और गरीब आदमी खातर कानून में कोई इतना प्रावधान नहीं है। बहुत कठिन काम है कि बस न्याय मिल जाए। और आड़े इनकी हालत आप देखे रहोगे, पहले तो ये तीनों बापू बेटे आड़े लुटिया करते, अब तो ये अकेले रह गए हैं। दोनों बालक तो इनके 2 दिन तक गायब है, रसोई का ताला लाग रहा है। चलो रसोई रहने दो अंकल जी, कोई बात नहीं, पर इसका अपना अंदाजा हो जाएगा भाई इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। कोई पीछे वाला आदमी होता, कोई नेता होता, कोई मंत्री होता, कोई अधिकारी होता, कोई अफसर होता, तो अब तक उसकी सुनवाई होगी होंगी, हो सके उसके बालक अब तक टोक लिया लिए जाते। पर ये गरीब आदमी है, फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, तो इनकी कोई सुनवाई नहीं है। आस पड़ोस के लोग आड़े हैं। भाई साहब, आस पड़ोस में के कुछ था उन दोनों बालक का, कुछ बेरा हो, किसी ने बेरा ला गया हो, किसी बात खाया दोस्तान है? ऐसा है, वो बच्चे बचपन से ही यहाँ रह रहे हैं, और जितना मतलब मैं व्यक्तिगत व्यू दे पाऊँ, वो बच्चे मतलब ऐसे थे कि किसी के साथ उनकी कोई बोलचाल नहीं, कुछ नहीं। वो दोनों एक दोस्त की तरह रहते थे भाई। अगर हम बाहर बैठे तो वो किसी से राम राम भी नहीं करते थे, मतलब अपने में खुश रहते थे और किसी से कोई वास्ता रखते ही नहीं थे। तो झगड़े की तो बात बहुत दूर की है। आप पड़ोसी हो? हाँ, बिल्कुल दीवार से दीवार लगती है। आप सही हो, खतरा भी हुआ है। हाँ। आप पुलिस में भी गए होंगे, आपकी बातचीत भी होगी। पुलिस का इस पे के कुछ है? देखो, पुलिस की तो मैं ये कहूँगा कि भाई मतलब दुर्भाग्य है हमारा कि भाई हमारे टैक्स के पैसे से उनको सैलरी मिलती है, मगर वो आम जनता की समस्याओं को समस्या नहीं समझते जब तक कोई बड़ा क्राइम नहीं हो जाता। तो मतलब अगर किसी नेता मंत्री का कुछ गुम हो जाता है, या कोई ये समझो कि आप, मैं पिछले कुछ दिन पहले देख रहा था कि एक झुमका गुम हो गया, पुलिस उसके पीछे लगी और ढूंढ के ले आई। तो ये तो 2 बच्चे गुम हुए हैं, उनके पिता और उनकी माँ, उनके परिजनों पे देखो आप क्या बीत रही होगी। और पुलिस जो अभी ये कहती है कि भाई आपको कुछ पता लगा, मतलब जो सवाल हमें पुलिस डिपार्टमेंट को करना चाहिए वो सवाल हमारे ऊपर नहीं, इसका करते तो हैं। एक कारण भी उसका भी, मान लो आपने कुछ बेरा लाग गया हो तो उस तरह सुराग मिल जाए, कितनी रिश्तेदारी में जा रहे हो, कितनी भाईचारे में जा रहे हो। पिछले ये 17 तारीख से गायब हैं। अगर बच्चे कहीं रिश्तेदारी में जाएंगे या
कहीं घूमने के लिए निकलेंगे, एक रात, अगला दिन, अगली रात, आज तो तीसरा दिन हो चुका है। तो मतलब पुलिस इस मामले को जो है गंभीरता से नहीं ले रही है। थाना कौन सा लगा इसका? ओल्ड इंडस्ट्री एरिया थाना लगता है हमारा, मगर मतलब ये सिर्फ नाम की पुलिस है। अच्छा अंकल जी, आपने अपने घर पे सूचित कराया, अपनी घरवाली था, अपनी माता बताया हो? सबको बता दिया। फिर वे आए आड़े? वो घरवाली आज आ रही है, किस- आज आ जाएगी, ये 12-11 बजे उतर जाएगी ट्रेन से। अंकल जी, हमारे दर्शक आपने देख रहे हैं, हो सके किसी ने पता लग जाए, किसी ने आपके बालक दिख जाए, क्योंकि पीछे हो थोड़े हैं, क्योंकि उनके फोटो हम थंबनेल पर ला देंगे, आपने स्क्रीन पर दिख भी जाओगे। उम्र एक की 17 साल है कि 15 साल है, एक का नाम आदित्य है और एक का विशाल है। यदि किसी हमारे दर्शक ने मिल जाए तो भाई मेरी और इनकी ओर से भी मेरी अपील है और इनकी भी अपील है कि भाई वो जरूर सूचित कराए। नंबर या तो वो संसार क्रांति के ऑफिस में सूचित कर सका है, भाई मारते भी सूचित कर सका है, और इनका भी नंबर हम प्रयास करेंगे भाई रख दिया जावे, या फिर इनसे पूछ लेते हैं। एक बार नंबर बता दो अंकल जी अपना। 88 87 93 10 43। 88 87 93 10 43 है भाई, यो नंबर है, और इस पे भी आप संपर्क कर सको। हमारे दर्शकों से अपील है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दियो, और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, ताकि जितने लोगों तक ये पहुंचे और किसी ने भी मिल जाए तो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा एक दुखी बाप था जो अपने बेटों के वियोग में इस टाइम कहूँ भाई तड़प रहा है, उस तरह उसके बालक मिलाना बड़ा पुण्य का काम होगा। बड़ा ही, मैं इसका बड़ा धार्मिक कार्य कोई नहीं मानता कि भाई एक बाप था जो कि दुखी है, अताहत है, उस तरह यदि उसके बालक दोबारा मिल जाए तो इसका बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। तो ये बड़ा योगदान, बड़ा सहयोग आपका होगा, क्योंकि पुलिस तक तो कोई सहयोगी ना नहीं मिल रहा। सेवा और सुरक्षा की तो मांग ये कर रहे, सहयोग की मांग कर रहे हैं, बस वो भी न जो इनका कहना नहीं मिल रहा है। हालांकि बातचीत करने का प्रयास हमारा होगा, यदि संभव उसका तो हम पुलिस थाने में भी जाकर इस बारे में जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस मामले पर उनकी क्या कार्रवाई चल रही है। पर तब तक आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए। यदि आपने इस बारे में कुछ पता लगा है तो आप हमारे संपर्क कर सको, इनसे संपर्क कर सको, या फिर हमारे ऑफिस में संपर्क कर सको, और इस बारे में जो है बता सको मारता है। तो अपील आपका, एक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दियो, और इस वीडियो ने जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। कर दो वीडियो ने शेयर में आपके लिए। अभिमन्यु शर्मा।